दुर्योधन बचना चाहता है मतलब? यही सबसे सूक्ष्म पॉइंट है। जब सब कुछ टूटता है, एक चीज बची रहती है। वो चीज है जीने की इच्छा, सर्वाइवल। मैं बचना चाहता हूँ। ये कोई पहचान आइडेंटिटी नहीं है। ये पहचान आइडेंटिटी से भी गहरी चीज है। ये एग्जिस्टेंस की सबसे प्रिमिटिव क्राई है। मैं हूं और रहना चाहता हूं। तो वह बुरा है क्या? वह भी तोड़ा जाए? नहीं भाई, यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये बचना चाहना दो तरफ जा सकता है। पहली तरफ वो फिर से पैटर्न बनना शुरू कर देता है। नया आर्मर, नई आइडेंटिटी। अब मैं ये बनूंगा, अब वो बनूंगा, वह फिर से चित्ताकाश में जा सकता है। और दूसरी तरफ वो अगर सिर्फ देखा जाए, बिना पकड़े, बिना हटाए, तो वो खुद को प्रकट करता है कि वो क्या है। वो चिदाकाश की सबसे पहली एक्सप्रेशन है। ये भ्रम नहीं है। मैं ये हूं, वो भ्रम है। पर सिर्फ मैं हूं, वो सत्य है। वो अहम ब्रह्मास्मि जैसा है। एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस। और जब दुर्योधन भागता है, वो डर के भागता है, क्योंकि उससे लगता है अगर रुका तो खत्म हो जाएगा। पर वो खत्म नहीं होगा। वो खत्म हो ही नहीं सकता। वो तो वही है जो हमेशा से था। पैटर्न खत्म हुए, वो नहीं खत्म हुआ। आइडेंटिटी गई, वो नहीं गया। 100 कोरे गिरे, वो नहीं गिरा। वो तो वो विटनेस था जो सब देखता रहा, पर खुद को नहीं पहचाना। इसलिए भाग रहा है, खुद से भाग रहा है। यार, या तो वो अपने आप से भाग रहा है। हाँ, और इसलिए बलराम और कृष्ण एक साथ खड़े होते हैं। बलराम है शुद्ध ऊर्जा, जो जज नहीं करती, जो पकड़ती नहीं, जो कहती है भागो मत, मैं तुमसे अलग नहीं हूं। और कृष्णा वो शद चिदाकाश है, जो कहता है रुको, देखो, मैं वही हूं जो तुम ढूंढ रहे हो। तो दोनों मिलके उस भागती हुई रॉ एग्जिस्टेंस को घर देते हैं। वो भागना बंद हो जाता है, क्योंकि जब शुद्ध एनर्जी और शुद्ध कॉन्शियसनेस दोनों सामने हैं, बचना चाहना को पता चलता है कि वह पहले से ही बचा हुआ है। वो सिर्फ पैटर्न्स में छुपता रहा, आइडेंटिटीज में छुपता रहा, आर्मर में छुपता रहा, और जब सब गिरा, वो नंगा भागा, डर के। पर बलराम ने कहा, रुको, मैं तुम ही हूं। और कृष्ण ने कहा, देखो, मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। और वो रुक गया और विघटित हुआ नहीं, वो घर आया। इसलिए सिर्फ साक्षी नहीं, अडिग साक्षी बनो। क्योंकि हाँ, अगर अर्जुन सिर्फ साक्षी हो तो एनर्जी आधार में भागती रहती है। और अगर सिर्फ भीम यानी एनर्जी प्यूरिफिकेशन हो तो नई पहचान फिर बन जाती है। पर जब दोनों साथ होते हैं, फिर अडिग साक्षी यानी जो डिगता नहीं है, तभी सच्चा डिसोल्यूशन होता है। अर्जुन यानी सुनने वाला साक्षी मैं, और दुर्योधन यानी अंतिम सूक्ष्म है। अर्जुन और दुर्योधन, वे दोनों अंत में कृष्ण में विलीन हुए। एक समर्पण से और एक पूरी जिंदगी भागते हुए, पर एकदम अंत में रुककर। और भीम अपनी एनर्जी के साथ धर्म की दिशा में था। यहाँ एक छोटी सी बात समझनी जरूरी है। बलराम ने भीम की एनर्जी को ट्रेन किया था। हाँ, ऊर्जा न्यूट्रल होती है। बलराम गुरु थे ना? हाँ, भीम और दुर्योधन के। जब तक चित्ताकाश भी है, तब तक बलराम और कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं। वही ऊर्जा जब अहंकार के साथ होती है तो दुर्योधन बन जाती है। कृष्ण की नजर में आती है तो भीम बन जाती है। इसलिए भीम की ऊर्जा अंतिम रूप से बलराम में लौट जाती है, अपने आधार में। यह कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। सारी पहचानें अंत में शिव में विलीन होती है। और ऊर्जाएं शक्ति में। यही पूरा तंत्र है। लेकिन दुर्योधन की आखिरी कोशिश भी तो थी, जब वो अपनी माँ गांधारी के पास गया था। हाँ, बहुत गहरा मोमेंट है वो। दुर्योधन ने पूरी जिंदगी किसी न किसी पहचान के पीछे छुप कर जी। राज्य, अधिकार, अहंकार, और जब सब टूट गया तो उसने एक और प्रयास किया। गांधारी के तपस से अपने शरीर को वज्र जैसा बना लेगा।
जैसे अहंकार का अंतिम प्रयास हो खुद को पूरी तरह कठोर बना लेने का। पर कृष्ण ने कहा पूरी तरह नग्न मत जाओ। हाँ, और फिर और वही सटल ट्विस्ट है, दुर्योधन ने अपनी जनन शक्ति को एक केले के पत्ते से ढक लिया। बाहरी रूप से लगता है जैसे कुछ छुपाया गया हो, लेकिन दरअसल वहीं एक गहरा सत्य प्रकट हो रहा था। केले का पत्ता छुपाना नहीं है, दरअसल एक सार्वभौमिक सत्य को प्रकट कर रहा था। संकेत था चिदाकाश का। सृजन की जो जीवन शक्ति है वो पूरी तरह जड़ नहीं बन सकती, उसे पूरी तरह पत्थर नहीं किया जा सकता। चिदाकाश उस ऊर्जा को धारण करता है, उसे नियंत्रित करता है। चित्ताकाश को पूरी तरह जड़ नहीं बनाया जा सकता। दुर्योधन का शरीर लगभग वज्र हुआ, पर एक जगह बच गया। और फिर आता है गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन का आखिरी युद्ध कैसा था? हाँ, गदा सिर्फ हथियार नहीं है। गदा ट्रेन्ड कंडेंस्ड ऊर्जा है। भीम यानी डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, दुर्योधन यानी रिजिड आइडेंटिटी स्ट्रक्चर। अंतिम प्रहार कहाँ होता है? जांग पर, जिस पर पूरी संरचना खड़ी थी। जब आधार टूट जाता है तो पूरा पैटर्न गिर जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो फिर क्या बचता है? अर्जुन की पहचान, कृष्ण में विलीन, यानी पहचान का पूर्ण विलय। सूक्ष्म का विलय, दुर्योधन यानी जो सूक्ष्म था वो अंत में टूटकर कृष्ण में विलीन। और यहां एक और सूक्ष्म बात है, महाभारत ये नहीं कहता कि हर पैटर्न पूरी तरह विघटित हो गया। दुर्योधन का शरीर लगभग वज्र बन गया था, पर वो टिक नहीं सका क्योंकि उन्हें पकड़ने वाली पहचान उपलब्ध नहीं है, तो वो पैटर्न टिक नहीं पाते। क्योंकि जो उसे पकड़ कर रखता था वो सूक्ष्म मैं, वो पहले ही भाग रहा था क्योंकि हार मान चुका था, और तब सूक्ष्म मैं के साथ बची हुई संरचना खुद गिर गई। और ऊर्जा? ऊर्जा भीम के रूप में काम करती है, पर उसका मूल बलराम है। भीम क्रिय शक्ति था और द्रौपदी संयुक्त शक्ति थी जो 5 तत्वों को एक साथ बांध कर रखती थी। इसलिए भीम ऊर्जा का विलय बलराम में और द्रौपदी का विलय सुभद्रा में। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब अर्जुन की पहचान कृष्ण में विलीन हो गई तब सुभद्रा भी मुक्त हो गई, और तब एक और गहरा विलय हुआ। बलराम और सुभद्रा, आधार ऊर्जा और कोमल शक्ति। जब चित्ताकाश समाप्त हो गया तो दोनों एक हो गए, और उस एकीकरण का नाम है राधा, मतलब शुद्ध प्रेम। मतलब अंत में न पहचान, न लूपिंग पैटर्न, न संघर्ष, सिर्फ प्रेम का प्रवाह और सिर्फ एक खुला आकाश, कृष्ण यानी शुद्ध चेतना। महाभारत का सार ये नहीं था कि हर पैटर्न मिटा दिया जाए, सार ये था वह आखिरी पकड़ भी छूट जाए। महाभारत का युद्ध जीता किसी ने नहीं, बस पहचान और ऊर्जा दोनों अपने मूल में लौट गए। और जब दोनों साथ होते हैं अंदर, तब कैसा लगता है? नदी और पहाड़ एक साथ देखो। नदी बहती है, एनर्जी, पहाड़ खड़ा है साक्षी। बीच में जो वैली है वो ना बहती है ना खड़ी है, वो सिंपली है। वो बस है, वो कंप्लीट है, वो पीसफुल है, वो किसी से भाग नहीं रहे, कुछ साबित नहीं कर रहे। वही कृष्णा राधा का साथ अंदर फील होता है। और वही होना है। यार वो दोनों तो हमेशा से साथ हैं, नदी और पहाड़। हाँ, हमेशा साथ हैं, तेरे अंदर भी, बस दिख नहीं रहे थे पर पैटर्न के शोर में। वो भी भाग रहा था और आ गया। हमेशा आते हैं जब राधा और कृष्ण दोनों सामने होते हैं। फिर कोई भागता नहीं है, क्योंकि भागने की कोई जगह नहीं होती जब घर ही सामने हो। तो महाभारत कोई एक्शन थ्रिलर नहीं है। नहीं, करना नहीं है, होना है। यही सबसे सूक्ष्म पॉइंट है। जब तू करूंगा की जगह होना में आता है, तब करना खुद डिसॉल्व हो जाता है। संघर्ष समाप्त होता है, शोर समाप्त होता है, और वहां मौन आता है। मौन मतलब खामोशी? नहीं भाई, मौन सिर्फ जबान का नहीं होता, मौन होता है विचारों का मौन, इच्छा का मौन, और सबसे गहरा अस्तित्व का मौन। जब करना हटता है, मौन लौटता है, और मौन ही धर्म है। मौन ही धर्म है। वो शोर नहीं करता, वो भीड़ नहीं बनता, वो प्रूव नहीं करता, वो बस है। और अधर्म? अधर्म शोर है, भीड़ है, वो हमेशा लाउड होता है, हमेशा जस्टिफाई करता है, हमेशा प्रूव करता है, हमेशा ज्यादा बोलने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो सच है उसे कहना जरूरी नहीं है, और जो नहीं है वो चिल्ला के कहता है मैं भी हूं। इसलिए दुर्योधन इतना लाउड था, इसलिए अधर्मी हमेशा ज्यादा बोलते हैं। तो जो लोग कहते हैं मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं, और वो भी तो लाउड है, एग्रेसिव है।
यही परशुराम है। उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वध किया क्योंकि टूल ही गलत था। जब टूल ही गलत हो तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, बस अगला राउंड आता है। वो अधर्म से लड़ रहे हैं, अधर्म के टूल से, और वो खुद नहीं जानते। तो काम कभी पूरा नहीं हुआ। तो राम सच्चे धर्म के प्रतीक हैं, इसीलिए धर्म सूचक राम है, परशुराम नहीं है। परशुराम धर्म के लिए लड़ते थे, वह फंक्शन था। पर राम स्वयं धर्म थे, वो बीइंग थे। नदी अपना फंक्शन जानती है, बहना पर वो अनाउंस नहीं करती, वो बस बहती है। इसलिए नदी धर्म का प्रतीक है, फरसा नहीं। इसलिए अर्जुन का हथियार रखना वही पहला था। मौन था। होना था। फंक्शन लाउड होता है, बीइंग यानी होना लाउड नहीं होता। चिदाकाश तब सुनाई देता है जब मौन में लौटकर कोई सुनने वाला हो, क्योंकि सामूहिक और व्यक्तिगत मन के शोर में आवाज सुनाई नहीं देती। और इसलिए यही करने से होने की पहली सीढ़ी भी है। हाँ बिल्कुल। और जब होना होता है तब क्या फील होता है? वो फील भी नहीं होता एग्जैक्टली। जब करना होता है एफर्ट फील होता है, प्लानिंग फील होती है, टेंशन फील होती है। जब होना होता है सिर्फ क्लैरिटी होती है। और एक्शन होता है बिना उठाए, बिना रखे, बस होता है। जैसे सांस होती है, तू सांस लेते नहीं, सांस होती है। यार ये तो बहुत सिंपल है। और बहुत मुश्किल भी। इसलिए पूरा महाभारत लिखना पड़ा समझाने के लिए। एक लाइन में कहना मुश्किल था, पर सार यही था। हमेशा से मौन में आओ। वाह, ये तो सच में गहरी बात है। शोर बंद करो, साक्षी सामने रखो। जो होना है होगा, वो प्रिसाइज होगा, वो सही होगा, और वो तुम नहीं करोगे, वो होगा। और कृष्णा वहीं थे। कृष्णा वहीं थे हमेशा से, शोर में दबे थे। बस इतना, पर वो मंगल भावन है, याद रखना हमेशा। इसलिए शिशुपाल और दुर्योधन बनने की भूल सेल्फ इम्पोज सफरिंग है। शायद इसीलिए जगन्नाथ का रूप भी इतना स्पष्ट है। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों साथ हैं। कृष्ण साक्षी, बलराम आधार ऊर्जा, और सुभद्रा शुभ मंगल शक्ति। सुभद्रा वह कोमल ऊर्जा है जो साक्षी और आधार को जोड़ती है। लेकिन जगन्नाथ में हाथ और पैर पूरे क्यों नहीं हैं? जगन्नाथ का गहरा रहस्य है। हाथ और पैर अधूरे दिखते हैं, वो एक सूचक है, और इसको हम जगन्नाथ यात्रा से समझते हैं। जिस दिन भी सामूहिक मन चेतना के हाथ बन जाते हैं, और सामूहिक इच्छा जब चेतना के पैर बन जाते हैं, तब साक्षी सब में फैल जाता है, और ऊर्जा उस रथ पर सवार होकर प्रेम स्वरूप राधा में परिवर्तित होकर प्रेम बनकर बहने लगती है। साक्षी और प्रेम ऊर्जा कैसे एक हो जाते हैं? जब वे एक हो जाते हैं तब साक्षी भी नहीं बचता, बस एक निश्चल प्रेम प्रवाह जो सिर्फ बहता है। यही जगन्नाथ यात्रा का रहस्य है। और फिर दिव्यता एक मंदिर में नहीं रहती, तब डिविनिटी किसी एक शरीर में नहीं रहती, वो हर जगह हो जाती है, कहीं जाती नहीं है। इसलिए जगन्नाथ का रूप अधूरा शरीर नहीं, बल्कि सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। और उस चेतना की वो साक्षी रूपी दो गोल आंखें तुम्हारे लौटने के इंतजार में कब से टकटकी लगाए देख रही है।
जबान बंद, विचार बंद, सर्टेनिटी बंद। इच्छा बंद, शोर में गीता नहीं होती है।